बंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ का 8वां प्रकरण कर रहे थे और 8वें प्रकरण की 28 चौपाई हुई थी। अब आज हम 29 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये जो कहे मेहराव, घाटों ऊपर शोभित। प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, धामधनी अक्षरातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के किस प्रकार से रंग महल के 25 पक्षों का वर्णन कर रही हैं कि किस तरह से जो रूहें इन 25 पक्षों में विचरण करती हैं, इन 25 पक्षों में आत्म भाव से चितवनी के माध्यम से देखती हैं, वो रूहें कभी भी इस माया के ब्रह्मांड में भी धनी के चरण कमलों को छोड़ नहीं सकती। अब इससे पहले वाली चौपाई में वर्णन चल रहा था भोज कोसर तालाब। अब उसी के भोज कोसर तालाब के बारे में आगे इस चौपाई में बताया है। ये जो कहे मेहराब, मेहराब आप जानते ही हैं, मेहराब क्या होती है, आपने चर्चने के माध्यम से अच्छी तरह जाना है कि किस तरह से जब दो थंब होते हैं और दो थंब जो हैं वो कटावदार डिजाइन द्वारा जब आपस में दोनों गोलाई में मिला दिए जाते हैं तो उसे मेहराब बोलते हैं। या दो वृक्ष हैं, एक वृक्ष की डाली और दूसरे वृक्ष की डाली आपस में मिल जाती है, जैसा कि वट पीपल की चौकी में आपने देखा कि किस तरह से एक वट का वृक्ष है, एक पीपल का वृक्ष है और दोनों वृक्षों की जो डालियां हैं वो आपस में इस तरह मिली हुई है और उसके बीच में झूले पड़े हैं, तो जो मिली हुई है उसे मेहराब बोलते हैं। तो उसी तरह से जो हौज कोसर तालाब है ना, अब उसमें आपने पढ़ा है कि उसकी चौरस पाल के बारे में, दरख्ती पाल के बारे में। अब चौरस पाल के ऊपर चारों ओर 4 घाट आए हैं, है ना। जुंड का घाट है, सोल पूर्व दिशा पश्चिम दिशा में जुंड का घाट है, पूर्व दिशा में 16 द्योरी का घाट है और उत्तर और दक्षिण में 9 और 13 द्योरी के घाट हैं। अब किस तरह से, और जो चौरस पाल है उसके ऊपर भी 5 बड़ों वन के वृक्ष आए हैं और जो 5 भौम ऊंचे हैं। अब किस तरह से वो सब आपस में मिले हुए हैं, उनकी मेहराबें बनी हुई हैं। आपने देखा कि झुंड के घाट में भी किस तरह से वृक्ष है और वृक्ष जो है, एक साइड का वृक्ष और दूसरे साइड का वृक्ष आपस में मिलकर के मेहराब बना रहा है। तो ये जो मेहराबें हैं जो इन घाटों के ऊपर है, हर घाट में मेहराबों की संख्या अलग अलग है। बहुत सुंदर मेहराबें बनी हुई है उस चौरस पाल पर, उन चारों घाटों में। तो कहते हैं कि अब उस मेहराबों में झूले पड़े हैं, तो जो रूहें इन घाटों में या चौरस पाल के ऊपर बने हुए वृक्षों के झूलों में झूलती हैं, जो इस आनंद को लेती हैं,
कहते हक कदम हृदय रू के, जाकी असल हक निस्बत। तो ऐसे धामधनी के जो चरण कमल हैं वो हमेशा उस रूह के हृदय में विराजमान रहते हैं। इसकी क्यों विराजमान रहते हैं? क्योंकि उनकी उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से, उस धामधनी से असल निस्बत है, यानी कि अनादि काल का संबंध है। केले होज कोसर के बाग में, रूहें वन डारी झूलत। खेले मैंने रमन करती हैं। खेलना वो खेलना नहीं है जो इस माया के ब्रह्मांड में है। माया के ब्रह्मांड में जो खेल है उससे कोई मतलब नहीं। ये खेल जो शब्द आता है ना, वो धनी के साथ रमण करना, आनंद की लीलाएं करना। तो कहते हैं होज कोसर के बाग में। अब जो होज कोसर तालाब है, अब देखो पूरे परम धाम में आप देखोगे, कहीं भी जाओगे ना, चाहे आप होज कोसर भी आपने देखा है, चर्चने के माध्यम से जाना है, मैं किस तरह से अगर ऊपर से देखो तो ऐसा लगता है कि जैसे वृक्ष ही वृक्ष है, बस उन वृक्षों ने चारों ओर से उसे ढका हुआ है। और नीचे होज कोसर है जिसमें सारी ब्रह्म सृष्टियां रमन करती हैं, क्रीड़ा करती हैं। तो इस प्रकार से जो होज कोसर तालाब है, वहां के जो बाग हैं, जो ढलकती पाल है, ढलकती पाल पर भी बड़ो वन के 5 वृक्ष हैं। और किस तरह से वो 5 बोम ऊंचे हैं। जो चौरस पाल पर है वो 3-3 वृक्ष है, और जो ढलकती पाल पर है वो 5-5 वृक्ष हैं और 5 बोम ऊंचे हैं। और किस तरह से सखियां जो हैं, रूहें वन डारी झूलत, उनके डालियों में जो झूले पड़े हैं उनमें झूलती हैं। यानी कि उस वृक्षों में आप जो बने हुए हैं, बीच में मेहराबों में झूले पड़े हैं, उन झूलों में सखियां झूलती हैं। अब ऐसी सखियां जो होज कोसर तालाब में रमन करती हैं, क्योंकि होज कोसर तालाब जो है वो कहा गया है कि वो रूहें जो है ना, वो उस तालाब की मछली है। जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती, ऐसे ही एक रूह होज कोसर तालाब में रमन किए बिना रह नहीं सकती, क्योंकि उसमें पुखराज पहाड़ से, जिसे धामधनी का दिल कहा गया है, और उनके दिल से जो यमुना जी प्रकटी हैं, समझो इश्क, और वो किस तरह से भोज कोसर में समा रहा है। भोज कोसर में उस इश्क रूपी जल में जो धामधनी के दिल से निकला है, तो उसमें रमण किए बिना वो रूहें नहीं रह सकती। अब इस चौपाई में बताया गया है कि जो रूहें इस जल में रमण करती हैं, किस तरह से जो पूर्व दिशा में 16 देवरी का घाट बना है, उसमें से या तो कई बार तो नीचे से ही निकल जाती है, बिल्कुल नीचे से, या फिर ऊपर से, या बीच में बने हुए कुंड से सखियां कूद करके अंदर बने हुए ताल में पहुंचती हैं। और किस तरह से उस तालाब में बहुत से जो जल जंतु हैं, जल जीव हैं, बहुत सुंदर सुंदर, उनके ऊपर वो सवारी करती हैं और वो उन्हें टापू महल तक ले जाते हैं, जो होज कोसर तालाब के बीच में बना हुआ है। अब जो उसमें विचरण करने वाली जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां हैं, हक चरण सुपने ना छोड़ई, वो इस सपन के ब्रह्मांड में, इस माया के ब्रह्मांड में धामधनी के चरण कमलों को कैसे छोड़ें? छोड़ ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने परम धाम में धनी के साथ जो आनंद की लीलाएं की हैं, अब वो आत्म भाव से, अपने आत्म चक्षुओं से उन लीलाओं का अनुभव कर रही हैं, उन लीलाओं को देख पा रही हैं, क्योंकि उनकी धामधनी से असल निस्बत है, यानी कि शाश्वत संबंध है। रूहे खेले टापू के गुरज में, जाए झरोखो बैठत। आपने
टापू महल के बारे में तो पढ़ा ही है, देखा भी है, चर्चनी के माध्यम से सुना भी है सारा, कि टापू महल कैसा है। ये 3 भौम चौथी चांदनी वाला है। और किस तरह से इसमें प्रत्येक भौम में कितनी हांस है? 64 हांस है। और 64 हांस में 60-60 महल है। 60 क्यों? क्योंकि 4 जो है वो 4 द्वार आ गए, और 4 द्वार के जो एक साइड में आधा गुर्ज है और एक साइड में आधा गुर्ज है, उसे भी एक मान लिया गया है। तो गुर्ज हो गए हैं 64। तो 64 जो गुर्ज बने हैं ये ऊपर तक गए हैं। और किस तरह से उस गुर्ज के ऊपर भी चांदनी पर किस तरह से सुंदर कांगरी है, और उसके ऊपर भी कुर्सियां पड़ी हुई हैं। हर एक गुर्ज के ऊपर 200-200 कुर्सियां हैं। और किस तरह से बाकी जो बीच की जगह के चारों ओर जो फुलवाड़ी है, जगह है, वहां पर 300 कुर्सियां। तो इस तरह से सखियां अलग अलग सब जगह बैठ करके 12,000 सखियां ये आनंद लेती हैं। किसका? पूरे भोज कोसर तालाब का, वहां से देखती हैं, क्योंकि उसमें बने हुए जरोखों के अंदर से भी झांक करके उन सुखों का ले सुख लेती हैं। सो क्यों रूहें हक कदम बिना, तो ऐसी रूहें उन प्रीतम के चरण कमलों के बिना कैसे रह सकती है। जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती, जल से निकालो तो उसके प्राण निकल जाएंगे। ऐसे ही रूहों से धनी के चरण कमल छूट जाएं तो वो भी जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि वो उनके जीवन का आधार है, जीवन का स्तंभ है, जीवन का एक संबल है। तो इस तरह से वो रूहें उन धनी के चरण कमलों बिना नहीं रह सकती, क्योंकि उनकी धनी से अखंड निस्बत है। केले अरस होज टापू मिने, हक भेले चांदनी चढ़त। किस तरह से सभी ब्रह्म सृष्टियां क्या करती हैं? परम धाम में जो भोज कोसर है, भोज कोसर के बीच में जो टापू महल बना है, और किस तरह से टापू महल में भी देखो चारों ओर रॉस है, परिक्रमा है चारों ओर। और फिर उन दरवाजों से जाकर के अंदर सारी उसमें सीढ़ियां बनी हुई हैं, उन सीढ़ियों से वो ऊपर चांदनी पर भी चली जाती हैं। और किस तरह से हक भेले चांदनी चढ़त, वो अपने प्रीतम के साथ ऊपर चांदनी पर चढ़ती हैं। और चांदनी के सुख क्या है देखो, कितना आनंद है। आप चाहे कोई सी चांदनी ले लो, चाहे रंग महल की चांदनी ले लो, नवी भौम 10वीं आकाशी, किस तरह से सखियां पूर्णमासी के दिन जब पूरा चांद निकलता है, राजी श्यामा जी और सखियां कितने विहार करती हैं, आनंद करते हैं। ऐसे ही हम पुखराज पहाड़ में जाते हैं तो वहां की सभी चांदनियों के सुख बहुत न्यारे हैं, बहुत अद्भुत है। और इसी तरह से टापू महल की चांदनी पर भी सखियां, चांदनी जानते हो ना, जैसे हम अपने घर में सबसे ऊपर छत पर चले जाए तो कितना अच्छा लगता है ना, ठंडी ठंडी हवा और खुला सब आसपास के घर दिखते हैं, दूर दूर की चीजें दिखती हैं, अच्छा लगता है ना इस माया के ब्रह्मांड में भी। तो फिर वहां तो सौंदर्य ही अलग है, हर चीज रत्नों से जड़ित है, हर चीज हीरे जवाहरातों से बनी हुई है। वहां की तो हर चीज, चाहे वो कांगरी भी है ना, वो भी माणिक की बनी है, लाल रंग की। तो इतना सौंदर्य है। तो उस टापू महल की चांदनी पर जाकर के सभी सखियां राज्य के साथ बहुत सुख लेती हैं। तो ऐसे उन सुखों को लेने वाली वो ब्रह्म सृष्टियां धनी के चरण कमल के बिना कैसे रह सकती हैं, क्योंकि उनकी धाम धनी से अखंड निस्बत है। नहरे माहौल ढापियां, जल चक्राओ जो चलत। अब ये बात हो रही है जौहरातों के महल की, जो हमारे रंग महल में जो नौभम 10वीं आकाशी वाला रंग महल है,
उसके पूर्व दिशा में जो 7 वन आई है, 7 घाट जिसे बोला है, यमुना जी और अक्षरधाम है। इसी तरह से जो दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा में वट पीपल की चौकी है, कुंज निकुंज वन है, भोज को सर सॉरी 24 हांस का महल और भोज को सर तालाब। और ऐसे ही पश्चिम दिशा में फूलबाग, नूरबाग, अनबन, दूब दुलीचा और पश्चिम की चौगान। और उत्तर दिशा में लाल चबूतरा, और फिर किस तरह से ताड़वन, खड़ोकली, बड़ोवन, मधुवन, महावन और उसके पश्चात पुखराजी पहाड़। ये सारी बीच का है, ये रंगमहल की नजदीकी परिक्रमा है। अब उसके बाद चारों ओर घेर करके जेरों के महल आए हैं। और जेरों के महल आप ऊपर से देखोगे ना, कभी आपने रंग महल का दृश्य देखा होगा, जब भी कोई रंग महल की या परम धाम की आप सीढ़ी देखते हो, तो सीढ़ी में सबसे पहले जो परम धाम का दृश्य दिखाया जाता है, तो वहां आपको सब जगह बगीचे बगीचे, वन वृक्ष ही दिखाई देंगे, नीचे वाले महल कहीं दिखाई नहीं देंगे। राजी ने जिस तरह से रूहों को अपने कबाए में छुपा के रखा है ना, वैसे ही अपने रंग महल को भी, अपने परम धाम को भी, परम धाम के 25 पक्षों को भी वृक्षों के द्वारा ढांप के रखा है, छुपा करके रखा है। तो किस तरह से वो ज्वेरों के महल जो है ना, उसके 9 फिरावे हैं। 9 फिरावे यानी कि सबसे पहले 4 भौम के महल आते हैं, फिर 8 भौम के आते हैं, फिर 16 के आते हैं, फिर 32 के आते हैं, फिर 64 के। ये 5 हो गए ना। फिर 64 से नीचे उतरते हैं, तो पहले आएंगे 64 के बाद 32 के, फिर 16 के, फिर 8 के, फिर 4 के। तो इस तरह से एक पहाड़ सा बन जाता है। और दूर से तो आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे ये वृक्ष ही वृक्ष है। और वो उन्हें बोलते हैं ज्वेरों के महल। और किस तरह से उसमें पानी चलता है। और ज्वेरों के महल जो है ना, वो प्योर सुंदर हीरे के बने हैं। और उसमें जो पानी चल रहा है ना, अब हीरे के बने हैं तो पानी दिखाई देगा, पानी चलता हुआ जो नहरें चल रही हैं अंदर। तो इस तरह से नहरें, माहौल, ढापिया, वो सारी नहरें, जेरों के जो महल हैं, वो ढके हुए हैं, बिल्कुल ढके हुए हैं। आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कुछ नहीं। और जब अभी आप चचनी के द्वारा जानोगे, पता लगेगा, तो एक एक महल की शोभा न्यारी है। चाहे वो 4 भूम का है, चाहे 8 भूम का, चाहे 16 भूम का। और वो किस तरह से चारों ओर घूम करके सारे महल आए हैं। तो कहते हैं कि किस तरह से वो हीरे के बने हैं, इसलिए उनके अंदर जल जो है चक्राव जो चलत, ऐसा लगता है कि मानो जल चक्र जैसे भवन उसकी तरह चलता है, जल चारों ओर चलते हुए। क्योंकि आपने देखा हर जगह ही नहरें हैं। 24 हास के बैल में पहाड़ी नहरें, खड़ी नहरें, नहरें ही नहरें, हर जगह देख लो आप। चाहे मानिक पहाड़ देख लो, चाहे आप पुखराज पहाड़ देख लो, कहीं भी चले जाओ आप, चाहे किसी भी जगह, तो आपको चारों ओर नहरें ही नहरें दिखाई देंगी। नहरें और महल और बगीचे बहुत सुंदर सुंदर वहां पर दिखाई देंगे। तो इस तरह से बताया है कि जो जेरों के महल है ना, उनकी चांदनी में कुंड हैं, नहरें हैं, फव्वारे हैं, और चारों तरफा बुर्जों के कुंडों से पानी की धाराएं गिर रही हैं। पानी की धाराएं तो आपने बहुत जगह गिरती देखी हैं, 24 हांस के महल में भी देखी हैं। और किस तरह से सखियां झरोखों में बैठी हैं और सामने से पानी की धारा गिर रही है। कितना सुंदर दृश्य होता है, कितना सुंदर लगता है। तो अब इस तरह से धनी ने बताया है, इंद्रावती जी के माध्यम से। इंद्रावती जी के अंदर राज्य विराजमान है, उन्हें परम धाम दिख रहा है। जब राज्य अंदर आ गया तो परम धाम कहाँ दूर रह गया। अब जिन परमहंसों के अंदर, जिन ब्रह्मनियों के अंदर धाम धनी के चरण कमल आ चुके हैं, तो वो परम धाम देख रहे हैं। जो श्री प्राणनाथ जी के साथ थे, तो उन्होंने भी परम धाम को देखा, और उन्होंने युगल स्वरूप को भी देखा। तभी तो कहा है कि
चढ़ने आए तो आए सही, पिछले साथ कारण वाणी कही, पिछला साथ आवेगा क्यों कर, प्रकाश वचन हृदय में धर। जो उस समय उनके चरणों में आ गए थे, उनको तो सारे सुख मिले 25 पक्षों के। अब धनी को लगा कि सारी जागृति तो नहीं हुई है, अब जो बाकी साथ रह गया वो कैसे आएगा, इसलिए उनके तन से वाणी कहलवाई, ताकि सुंदर साथ इस वाणी को पढ़ करके, इस वाणी को अपने अंतस्करण में ग्रहण करके, इन सुखों को दिल में बैठा करके और उन सुखों को देखने का प्रयास करे, अपने घर को देखे और अपनी आत्मा को प्रीतम, आत्मा के प्रीतम को देखे। तो जो रूहें यहीं बैठी हुई चितवने के माध्यम से ये सब सुख ले रही हैं, तो वो राज्य के चरण कमलों को क्यों छोड़ेंगे, वो मोमिन क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि उनकी कामधनी से असल निस्बत है, उनका शाश्वत संबंध है। कई मोहल मानिक पहाड़ में हिसाब में ना आवत। अब जो जेरों के महल चल रहे हैं ना, जेरों के महल के दक्षिण दिशा में बीचम बीच एक मानिक पहाड़ आया है, बिल्कुल लाल रंग का, बहुत सुंदर, इसमें 12,000 भौमें हैं, 12,000 भौम ऊंचा है मानिक पहाड़, और एक एक भौम में 12,000 हवेलियां हैं, 12,000 हवेलियों में 12,000 मंदिर हैं, और 12,000 मंदिरों के अंदर ही 12,000 कोठरियां हैं। भाई ये गिनती नहीं होती, इतनी गिनती कैसे करें। कहते कई मोहल मानिक पहाड़ में, मानिक पहाड़ में कितने महल हैं, बहुत महल है। और मानिक पहाड़ वास्तव में देखने में भी बहुत सुंदर है, कैसे 12,000 भौम ऊंचा, और एक भौम नीचे से 11,999 से कैसे छज्जे बढ़ते हैं और वहां से जल निकलता है, फिर एक भौम नीचे गिरता है, फिर वहां से छज्जा बढ़ता है, फिर एक भौम नीचे गिरता है, फिर वहां से छज्जा बढ़ता है, फिर एक भौम नीचे गिरता है। तो ऐसे जैसे कैसे कहें, संक्रमणिक सीढ़ियां, जैसे आपने भोज कोसा तालाब में देखी थी संक्रमणिक सीढ़ियां कैसे होती हैं। तो इस तरह से जल गिरता है ऊपर से बिल्कुल नीचे तक, और उस जल के नीचे भी बहुत शोभा है, बहुत सुंदर हिंडोले लगे हैं, बहुत सुंदर झूले हैं उनके अंदर सब जगह। और फिर 11,999 से लेकर के नीचे तक पूरे महाबिलंद हिंडोले हैं मानिक पहाड़ में। तो कहते हैं हाँ, कई मोहल मानिक पहाड़ में हिसाब में ना आवत। उस मानिक पहाड़ में इतने महल है कि वो गिनती में नहीं आते। ये मोमिन कदम क्यों छोड़ रही, तो ये मोमिन जो मानिक पहाड़ में विचरण करने वाले हैं, मानिक पहाड़ में घूमने वाले हैं, मानिक पहाड़ के ऊपर छह बच्चों से गिरते हुए पानी को कुंड में गिरते हुए देखते हैं, वो कैसे तनी के चरण कमलों को छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनका तनी से शाश्वत संबंध है। कई ताल नहरे मानिक पर रिंग हिंडोलों चादरे गिरत। कई ताल, अब मानिक पहाड़ के अंदर भी, बाहर भी, बगीचों में भी अनेक ताल हैं, अनेक नहरें हैं, चारों ओर ताल ही ताल, नहरें ही नहरें हैं, उनकी बहुत सुंदर शोभा आई है। और किस तरह से रिंग हिंडोलों चादरे गिरत, मानिक पहाड़ को घेर करके चारों ओर जो ताल के महल है ना, ताल के किनारे भी महल हैं, उन महलों की चांदनी के नीचे बहुत सुंदर महाबिलंद हिंडोले आए हैं, बड़े बहुत बड़े हिंडोले आए हैं। और ताल के जो महल हैं उनकी चांदनी में भी ताल है, और इनके भी तीनों तरफ नहरें आई हैं, तो वहां पर अनेक ताल हैं, अनेक नहरें हैं। तो इन पर मानिक पहाड़ की चांदनी के जो गुर्ज है, गुर्जों से पानी की चादरें गिरती हैं। बताया था ना कैसे पानी की चादरें गिरती हैं, एक एक बूंद नीचे गिरती जाती हैं और ऊपर से लेकर के ऐसे गिरते हुए नीचे तक पहुंचती हैं। कहते हैं कि इस तरह से
और फिर ये सारा जल कहाँ समाता है, महानद में जाकर के मिल जाता है। तो पता है कि इस तरह से माणिक पाड़ में जो रोज विहार करने वाली अंगनाएं हैं, वो धनी के चरण कमल को एक कदम मोमिन क्यों छोड़ रही, वो नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उनका धाम धनी से अखंड संबंध है। कई भांतों नहरें वन में, सागरों निकस मिलत। अब इस प्रकार से कई प्रकार की नहरें। अब जेरो के महल माणिक पार के बाद क्या आता है, चार हार हवेली, जिसे छोटी रांग भी बोलते हैं। तो अब जो वो चार हार हवेली है, उसकी दोनों तरफ उनके क्या है, दो घड़नाले हैं। अब एक घड़नाले में से वो सागर का पानी निकलता है, और किस तरह से पूरे परम धाम का चक्कर लगाता हुआ, सब जगह का चक्कर लगाता हुआ, और दूसरे घड़नाले में आकर के समा जाता है। ये जब आप चार हार हवेली को जानोगे, तब वो पता लगेगा किस तरह से पानी उससे निकल करके कैसे वापस समाता है। तो कहते हैं मोमिन खेले कदम पकड़ के। अब मोमिन जो है ना, धनी के चरण कमलों को पकड़ करके इन इस चार हार हवेलियों में जाकर के धनी के साथ रमण करते हैं। तो देखो बताया है कि किस तरह से धनी के साथ जो इन चार हार हवेलियों में छोटी रांग में जाकर के रमन करने वाली अंगनाएं हैं, प्रेममयी लीलाएं करने वाली अंगनाएं हैं, वो क्या करती हैं, धनी के चरण कमल पकड़ करके वहां क्रीड़ा करती हैं। चरण कमल पकड़ने मतलब क्या है, कि उन्होंने धनी के चरण कमल पकड़ रखे, धनी की चरण कमल उनके अंदर विराजमान, यानी कि धनी उनके अंदर विराजमान है, क्योंकि उनकी धनी से अखंड निस्बत है। कई बड़े मोहल किनारे सागरों, कई मोहल टापू झलकत। देखो आप कहीं भी जाओ वर्ल्ड में, कहीं भी आपको पूरे वर्ल्ड में इतनी भूमि तो कहीं मिलनी ही नहीं। ये जो छोटी रांग हवेली है ना, इसकी 60,000 भूमि है, 60,000 भूमि। आप जो आगे पढ़ोगे ना, बड़ी रांग जो है, वो है शायद 14,40,00,000 भूमि ऊंची। 14,40,00,000 भूमि देख लो कितनी होंगी, कितनी ऊंची होंगी। इतनी भूमि कहीं भी किसी जगह मिलेंगी? तभी तो नासा के वैज्ञानिक खोज ही नहीं कर पाए। वो कहते हैं हम तो भाई सारी खोज कर ली, इस पृथ्वी का सिर्फ 3% जान पाए हैं, बाकी 97 कहाँ है पता नहीं। तो ये तो नासा के वैज्ञानिकों ने कह दिया, उन्हें पता ही नहीं कहाँ है वो। चलो, जिस समय मैंने ये न्यूज पढ़ी थी उस समय ये बात थी 3% हो सकता है, आप 5 कर लियो, 6 कर लियो, फिर बाकी तो है ना, बाकी तो नहीं पता उनको कहाँ है कहाँ नहीं है। तो कहते हैं किस तरह से कई बड़े मोहल किनारे सागरों। अब उन सागरों के किनारे पर कौन सी हवेलियां हैं, बड़ी रांग की हवेलियां। वहां पर किनारे सागर, उसके किनारे पर महल भी बने हुए हैं, और उन महलों के अंदर टापू भी हैं। हर जगह आप देखोगे आठों सागर, 8 जमी आ रहे हैं ना, तो बीच में उनके अंदर टापू भी बने हुए हैं। और वो किस तरह से जो सागरों में टापू महल झलकते हैं, यानी कि उनकी झलकार पड़ती है, और वो बहुत सुंदर दृश्य लगता है कि किस तरह से वो महल इतने सुंदर है। देखो जहाँ ये जो बड़ी रांग की हवेलियां हैं, तो जो मान लो सागर है, नूर सागर है, तो नूर सागर की हवेलियां भी श्वेत रंग की हैं, वहां के वृक्ष भी श्वेत रंग के हैं, वहां के पशु पक्षी भी श्वेत रंग के हैं, वहां की सारी योगवाई श्वेत रंग की है। अब नीर सागर में जाओ तो वहां की जमीन भी लाल है, वहां के महल भी लाल है, वहां के पशु पक्षी, वहां के, यानी कि सारी जोगवाई, सारा प्राकृतिक दृश्य लाल कलर का है। जैसे जैसे आगे पढ़ोगे, दधी सागर हरा है तो वहां हरा मिलेगा, हरे रंग का मिलेगा। तो इस तरह से इतने सुंदर चारों ओर घेर करके ये कौन सी हवेलियां आई हैं, बड़ी रांग हवेली, जिसे 8 सागर 8 जमी भी बोलते हैं,
और बड़ी रंग की हवेली भी बोलते हैं। और इनके अंदर से बहुत सारे जो बीच में बने हुए टापू महल हैं वो भी झलकते हैं। अब जो ये आठों सागर, आठ जमी के सुख लेने वाली रूहें हैं, जिन्होंने इसमें जो इसमें अपने आत्म दृष्टि से रमण कर रही हैं, उनका साक्षात्कार कर रही हैं, देख रही हैं, वो रूहें कदमों सुख ले वही वे मोमिन, वो मोमिन जो है वो उन चरणों के, चरण कमलों के सभी सुख लेती हैं। जहां धनी के चरण कमल पड़ जाएं तो वहां फिर कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि उन रूहों की उन धामधनी से अखंड निस्बत है। आगू बड़ा चौगान वन बिना, दूब कई दुलीचों युगत। अब बात हो रही है पश्चिम चौगान की, जो रंग महल के पश्चिम दिशा में आया है, अनबन दूब दुलीचा से आगे। तो कहते हैं आगू बड़ा चौगान वन बिना, वहां वन नहीं है, क्योंकि पश्चिम चौगान में रमण करना है, खेलना है। तो वहां बहुत सुंदर रंग बिरंगी, बहुत कोमल, जिसमें नूर है और बहुत उसके अंदर झलकार है, ऐसी सुंदर रेती बिछी हुई है। रेत भी ऐसी है कि बहुत नरम है और बहुत सौंदर्य से परिपूर्ण है, नूरमयी रेती है। तो कहते हैं तो उस पश्चिम चौगान में वन नहीं है, वन नहीं है वहां पर। वन होंगे तो कैसे खेलेंगी सखिया, कैसे सवारी करेंगी, क्योंकि उन्होंने पशु पक्षियों पर सवारी करनी है। तो इस तरह से पश्चिम चौगान में कोई वन नहीं है। अब उससे पश्चिम चौगान से थोड़ा आगे आओ इधर, तो क्या आ जाएगा, दूब दुलीचा, जहां पर कई प्रकार के रंगों की बहुत सुंदर घासें हैं। वो ऐसे लगती है रंग बिरंगे गलीचे बिछे हो। तो ऐसा सुंदर दूब दुलीचा मोमिन दौड़ के कदम पकड़े। अब इतने सौंदर्य को देखने के पश्चात, है ना, रूह कैसे रुकेगी, वो दौड़ करके धनी के चरण कमल पकड़ेगी ना। धनी बस अब दिखा दो, बस अब इसमें विचरण कराओ, बस इसी में घुमाओ, हम इसी सौंदर्य को निहारते रहे और देखते रहे। तो ऐसे मोमिन जो पश्चिम चौगान में धनी के साथ पशु पक्षियों पर सवारी करते हैं। आपने पश्चिम चौगान की शोभा देखी है, किस तरह से सारे पशु पक्षी वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, और किस तरह से वहां के घोड़े भी पर रखते हैं, और किस तरह से सखी चाहती है, कोई रो चाहती है उस पर बैठ करके आकाश में घूमना, तो वो उस घोड़े पर बैठ करके, है ना, घोड़े पर राकत है ना। तो वो किरंतर भी उसमें परिक्रमा में वो चौपाई भी सारी आएंगी, सारा उसका वर्णन आएगा, किस तरह से वहां पर रूहें जो हैं वो पश्चिम चौगान में तने के साथ पशु पक्षियों की सवारी के सुख लेती हैं, और किस प्रकार से उस धूप गुलीचे में जाकर के धनी के साथ रमण करती हैं। तो ऐसे मोमिन तो कभी धनी के चरण कमल नहीं छोड़ सकते, बल्कि दौड़ करके धनी के चरण कमल पकड़ते हैं, क्योंकि उनकी धाम धनी से अखंड संबंध है, शाश्वत संबंध है। हक हादी रूहें इन चौगान में, कई पशु पंखी दौड़ावत। राजी, श्यामा जी और रूहें इस पश्चिम चौगान में पशु पक्षियों की सवारी करके उन्हें दौड़ाते हैं। घोड़े पर बैठ गए, हाथी पर बैठ गए, उसकी सवारी करते हैं। तो किस प्रकार से पश्चिम चौगान में जाकर के धनी, श्यामा जी और सखियां क्या करते हैं, पशु पक्षियों को दौड़ाते हैं, उस पर बैठ करके दौड़ते हैं। मोमिन ले में सुख कदमों, इस प्रकार से ये ब्रह्म सृष्टियां क्या करती हैं, धनी के उन चरण कमलों के सुखों को लेती हैं, बहुत आनंद लेती हैं, क्योंकि उनकी धाम धनी से अखंड निस्बत है, उनका
अखंड संबंध है। कहाँ कहूँ बाग अर्स का, जित कई रंगों फूल फूलत। अब महामती जी कह रहे हैं कि अब मैं क्या बताऊं परम धाम के बागों के बारे में। परम धाम के बागों की शोभा तो अनुपम है, अद्वितीय है। आप फूल बाग देख लो, नूर बाग देख लो, कितने सुंदर है। वहां इतने सुंदर सुंदर फूल हैं, इतने फूल हैं, इतने अनगिनत। और उसका सौंदर्य है कि इतने फूल हमने कभी देखे ही नहीं होंगे। तो कहते हैं कि इतने सुंदर हैं, माँ कई रंगों के, अनेक रंगों के। आपने फूल बाग की शोभा देखी, किस तरह से फूल बाग कितना सुंदर है, कैसे उसके किनारे पर 3,000 बच्चे हैं, और किस तरह से उसमें से जल निकलता है, और किस तरह से सखियां बैठ करके अपनी पहली भूमि में झरोकों में बैठ करके उनका सुख लेती हैं, और किस प्रकार से फूल बाग में आकर के धनी के साथ उसमें विचरण करती हैं। तो कहते हैं इस प्रकार से ऐसा सुंदर फूल बाग जहाँ अनेक रंग के सुंदर फूल हैं, तो ऐसे फूल बाग में विचरण करने वाली रूहें क्यों रहे हक कदम बिना। वो रूहें राज्य के चरण कमलों के बिना क्यों रहे, जिन्हें इतने सुख मिलने हो, इतने सुख मिल रहे हो, वो धनी के चरण कमलों को छोड़ ही नहीं सकती, क्योंकि उनका धामधनी से अखंड संबंध है। रूहें खेले फूल बाग में, कई कुसबाए रस बहकत। अब रूहें जो हैं इन फूल बाग में धनी के साथ रमण करती हैं, फूल बाग में धनी के साथ विहार करती हैं, घूमती हैं, क्योंकि उसमें कई तरह के फूलों के अंदर से सुगंध निकलती है, जो उस वायु में मिश्रित होती है। और वहां का जो नजारा है वो इतना मस्त बनाता है, दीवाना बना देता है। वो सुगंध इतनी अच्छी होती है कि वहां जाकर के मन करता है कि बस यहीं विहार करो, यहीं पर रमण करो। सो क्यों रहे हक कदम बिना। तो ऐसे फूल बागों में धनी के साथ उन फूलों की सुगंध को लेने वाली कौन ले सकती है ये खुशबुएं, जो रूह जागृत हो। जागृत रूह ही इन इस खुशबू को, इस अलौकिक, इस दिव्य गंध का एहसास कर सकती है। तो जो इस दिव्य गंध का एहसास करने वाली रूहें हैं, वो कहते हैं कि सो क्यों रहे हक कदम बिना। वो धनी के चरण कमलों के बिना कैसे रह सकती हैं, क्योंकि उनका रामधनी से शाश्वत संबंध है। विध विध की वन छतरियां, जड़ाओ चंद्रमा जो झलकत। अब वहां पर जो वृक्ष है, वो किस तरह से उनकी जो डालियां हैं वृक्षों की, ऐसा तो मानो छतरी बन गई हो ऊपर। यानी कि वृक्षों की डालियां हैं, फूल हैं, पत्ते हैं, आपस में ऐसे मिल जाते हैं कि लगता है कि जैसे जड़ाओ चंद्रमा जो झलकत, मानो रत्नों से जड़ा हुआ सुंदर कोई चंद्रमा हो। चंद्रमा जानते हो ना, जैसे आपने मूल मिलावे में पढ़ा है, हरे रंग का चंद्रमा। तो ऐसे ही ऊपर जो आपने देखा है अक्सर शादी विवाह में भी क्या होता है, ऊपर एक कनासी होती है, ढका होता है ऊपर से। तो जो ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई रत्नों से जड़ित भी, जड़ित चंद्रमा हो। इतनी उसकी झलकार होती है, इतनी रोशनी होती है, इतना प्रकाश होता है। तो ऐसे उन वनों में, उन बागों में विचरण करने वाली रूहें एक कदम सुख सुपने ले वहीं, वो इस सपन के ब्रह्मांड में, इस माया के ब्रह्मांड में भी इन चरण कमलों के सुखों को लेती हैं, क्योंकि उनका कामधनी से अखंड संबंध है। इन बाग तले जो बाग हैं, ये क्यों कहे जुबा सिफत। अब बाग के नीचे बाग है, अब फूल बाग के नीचे कौन सा बाग है, नूर बाग। अब जो नूर बाग है, अब इंद्रावती जी कह रही हैं, एक क्यों कहे जुबा सिफत, मैं इस जुबान से
उस नूर बाग की क्या प्रशंसा करूं। कहती जो सौंदर्य है मैं वो इस सपने के ब्रह्मांड में इन शब्दों से व्यक्त ही नहीं कर पा रही हूँ। कितना सुंदर वो नूर बाग है। देखो बिल्कुल है तो फूल बाग की तरह सेम, वही 10 बगीचों की 10 हारे हैं, और किस तरह से नीचे नूर के थंबे हैं, है ना। किस तरह से एक बगीचे में 600 थंब हैं। अब इसी तरह से 100 बगीचों में कितने हो जाएंगे चारों ओर, अगर वैसे गिने तो 6000, वैसे 66,000 चारों ओर गिने तो इतने, और उसमें कितनी चमक है, कितनी रोशनी है, ऐसे सुंदर वो नूर बाग, वो नूरमयी थंब। और जो क्या है वो फूल बाग का क्या है, एक जैसे मानो एक होता है ना नींव, जैसे ऊपर कुछ बनाना हो तो वो नूर के थंब समझो, एक क्या है वो स्तंभ है और उसके ऊपर वो फूल बाग बना है। और किस तरह से वो सखियां अपने लाल फूल बाग से नूर बाग में जाती हैं, और किस तरह से अपने रंग महल के दूसरी भौम से भी आकर के, और पहली भौम से भी नीचे से सीढ़ियों से उतर करके नूर बाग में जाती हैं और धनी के साथ विहार करती हैं। तो कहते हैं इन बाग तले जो बाग है, अब जो फूल बाग के नीचे नूर बाग है, इंद्रावती जी कह रही हैं कि मैं उस बाग की शोभा का कैसे वर्णन करूं। ए मोमिन कदम क्यों छोड़ई। अब जो मोमिन उन फूल बाग में धनी के साथ विहार करते हैं, उन नूर बागों में धनी के साथ विहार करते हैं, घूमते हैं, रमण करते हैं, वो रूहें कभी भी धनी के चरण कमलों को नहीं छोड़ सकती, जाकि असल हक निस्बत, जिनका धाम धनी से अखंड संबंध है, वो कैसे छोड़ सकती हैं धनी के चरण कमलों को। जो खेले झीले चे बच्चे जल फुहारे उछरत। अब इस नूर बाग में जो नूरमयी जल है उसके अंदर फव्वारे हैं, और फव्वारों से कैसे जल ऊपर छलक रहा है, चल रहा है। तो अब जो सखियां इस जल के जो कुंड बने हुए हैं, इन कुंडों में चाहे बच्चों में झेलती हैं, स्नान करती हैं, तरह तरह की वहां पर क्रीड़ाएं करती हैं, तो वो ऐसी क्रीड़ा करने वाली और वहां पर स्नान करने वाली, ऐसे सुंदर परम धाम के आनंद लेने वाली जो रूहें हैं, वो धनी के चरण कमलों को कैसे छोड़ सकती हैं। सुंदर साथ जी इस चौपाई को आप अनम्यूट करके दोहरा सकते हैं। जो खेले झीले जय बच्चे जो खेले झीले झीले बच्चे जल फुहारे उछलत। जल फुहारे उछलत। तो क्यों रहे हैं कदम बिना। सो क्यों रोए हुए अब कदम बिना। जाकी असल हक निस्बत, जाकी असल हक असल निस्बत। निस्बत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।